अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का एक छोटा सा बयान देख रहा था, और उस बयान के अंदर उन्होंने फरमाया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि मुझे जो है वो इख्तियार मेरे पास था, इख्तियार मेरे पास था, लेकिन हुक्म किसी और का चलता था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पास मुकम्मल इख्तियारात होते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस शेर शाह सूरी से भी बेहतर होती। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हमारे हाँ, हम जो है वो अरबों रुपए के टैक्स डिफ़ॉल्टर्स को जो है वो काबू करते थे, लेकिन पता नहीं किसके हुक्म पर कहाँ गायब हो जाते थे। तो मेरी बात थोड़ी सी शायद इमरान खान साहब के हामियों को बुरी लगे, शायद थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये वही बातें जो कि हुकूमत जाने के बाद अमूमन नवाज शरीफ साहब भी किया करते थे, और जरदारी साहब ने भी की, और आप भी वही बातें कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या है? अगर ये बातें करनी है तो फिर वो हुकूमत के दौरान करनी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। आवाम को समझाते हैं कि मैं करना चाहता हूँ काम, लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा, और किन की तरफ से नहीं करने दिया जा रहा वो भी आप बयान कर देते, डेट्स इट। तो बाकी हुकूमत से बाहर बैठ के अगर इस तरह से बातें करनी है और किसी पे एलिगेशन लगाने हैं, तो मेरे ख्याल में जब आप गवर्नमेंट में थे, जब आपके पास इख्तियार था, तो तब ये बातें कर लेते, तो आवाम आपकी से बातें ज़्यादा मानती। चलें, अभी वो टॉपिक हम उसको डिस्कस नहीं करते। हो सकता है इसके ऊपर मुझे अभी कोई मेरे ही दोस्तों से गालियाँ भी पड़ें, और वो कई दफ़ा खान साहब के ऊपर, कोई उनके बयान के ऊपर एतराज़ करने के ऊपर, क्रिटिसाइज़ करने के ऊपर पड़ जाती होती हैं, लेकिन मैं किसको सपोर्ट करता हूँ किसको नहीं करता वो सबको पता है। दूसरी चीज़ आ गई, अभी एक दोस्त हैं, भाई हैं, बच्चा समझ लें हमारा, वो उसने एक एतराज़ उठाया, उसने कहा ये यार, ये इमरान खान साहब कॉल कब देंगे, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये सबके लिए जवाब है, उन सबके लिए जवाब है जो कि इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मौजूदा हुकूमत ने कैपिटल को कंटेनर सिटी बना दिया, यानी कि कैपिटल सिटी को वो इस टाइम कंटेनर सिटी बना चुके हैं। तो इट मीन्स के डर तो उनको है इमरान खान साहब की कॉल का। इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, इसमें दो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला ये है कि देखें, इमरान खान साहब के पास एक आखिरी पत्ता जो है वो खेलने के लिए, वो यही है लॉन्ग मार्च का, एहतजाज का, और उसको उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। तो ये सारा डिले और इसके अंदर जो जो भी मुश्किलात आ रही हैं, वो सब इसी वजह से हैं कि वो इस चीज़ को सोच समझ के, क्योंकि अब अगर वो जब भी कॉल देकर आए तो उनके लिए वापस जाने के रास्ते बंद होंगे, चाहे उसमें उनके कुछ एग्रीमेंट्स हों, किसी के साथ हों ना हों, लेकिन किसी भी सूरत में अगर वो एक एहतजाजी मुजाहरा लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए और अपने मुतालबात मनवाए बगैर उनको यहाँ से उठना पड़ गया, तो उनकी सियासत का जनाजा उस दिन उठ जाएगा। और ये बात पीटीआई और इमरान खान साहब सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अवाम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है इस हुकूमत से, महंगाई के हाथों तंग है, माशी हालात लोगों के बहुत बुरे हैं। किसी का अगर 5,000 बिल है बिजली का, तो उसको 15,000 रुपये टैक्स लगेगा और 20,000 रुपये उसको टोटल बिल बना के भेज दिया जाता है। आज मैं अभी खुर्शीद शाह साहब का भी मुझे पढ़ रहा था एक जगह कि उनको भी बिजली का बिल, कोई उनका एक्चुअल 2.5-1 लाख का बिल है, और तकरीबन 3.25 लाख उसको 3.25 लाख रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा है। तो ऑब्वियसली सबके साथ हो रहा है। गरीब की तो वैसे भी कुछ उसकी कमर, उसकी पसली बर्दाश्त नहीं करती ऐसी चीज़ें। अब तो हमें ये भी इतलात हैं, लोग अपने जेवर, अपने एसेट्स, अपने मोबाइल, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बेच के भी बिजली के बिल उतार रहे हैं। तो लोग फ्रस्ट्रेट हैं, उनको उम्मीद है कि खान साहब आएंगे इस्लामाबाद कॉल लेकर, और जब कॉल लेकर आएंगे तो ये गवर्नमेंट जाएगी तो हमारे हालात बेहतर होंगे। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें, हमारे हालात के ऊपर ये मज़ीद डिस्कशन बाद में करेंगे। आईएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि आईएमएफ ने क्या रिपोर्ट दी है पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के बारे में। तो हालात के बेहतर होने का तो आप ना सोचें, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए। और बाकी जो है वो खान साहब की कॉल का इंतज़ार ऑब्वियसली सारों को है। तो लोगों को लगता है कि खान साहब कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करेंगे, उतारेंगे, घर भेजेंगे और हमारे हालात ठीक होंगे। तो हालात ठीक होंगे या नहीं, इस बारे में एक डिटेल वीडियो कल करेंगे। बाकी फ़िलहाल ये उनका आखिरी पत्ता है, और ये इसको किस तरह से खेलते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हालात चाहे जो भी हों, ठीक हों या ना हों, ख़राब रह जाएं या जैसे भी है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं गवर्नमेंट से भी और इमरान खान साहब से भी, कि ये क्या फ़िल्म ड्रामेबाजी है कि हर दूसरे दिन एहतजाज की कॉल दे दी जाती है और एहतजाज किया नहीं जाता। या तो खान साहब को चाहिए कि कॉल ना दें, लेकिन अगर देते हैं तो अपने लोगों को
صحیح بات کریں کہ ایکچولی ہڑتال یا لانگ مارچ یا مظاہرہ کب ہونا ہے.